जांजगीर चांपा से खबर, जहां धान खरीदी प्रभारी की मनमानी देखने को मिली। जहां धान खरीदी प्रभारी ने ठेके पर दी धान मंडी और 7 रुपए प्रति क्विंटल और जीरो शॉर्टेज पर ठेका दिया। ठेकेदार तौल में किसानों से ले रहा ज्यादा धान और पैसा। नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम किरित केंद्र में आ रही शिकायतें। बता दें कि धान खरीदी के 2 महीने बीत गए, हालात जस के तस बने हुए हैं। किसानों में मनमानी को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अधिकारियों को मनमानी की भनक तक नहीं लगी है। आपको बता दें कि धान खरीदी केंद्र ही ठेके पर दे दिया गया और वहीं ठेकेदार तौल में किसानों से ज्यादा धान और पैसा ले रहा है। बता दें कि नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम किरीत केंद्र में शिकायतें आ रही है, लगातार शिकायतें की जा रही है। धान खरीदी के 2 महीने बीत गए, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। चालीस किलो धान लेना चाहिए, बोरा जगह बोरा 600 ग्राम 700 ग्राम जोन भी, तो 41 किलो 100 ग्राम हुआ थे तो कम आते का कि थोड़ा आना कहीं नहीं करते, सबसे ले रहे हैं और कम हुआ थे तो नोट पानी दो। कितना मांगते हैं, कितना पैसा मांगते हैं? अरे कोनो 500 मांगी, कोनो 1000 रुपये मांगी। मंडी में उसको हम लोग जीरो करेंगे, ठेका लिए हैं, जीरो पूरा करेंगे यहाँ का, ऐसे करके बताएंगे, जीरो करके देना है, बस यही बात हुआ है। काम अपने हिसाब से हम लोग करेंगे, ऐसा है। इस संबंध में हमारे पास तो ना कोई शिकायत सोसाइटी से आई है किसी के माध्यम से, न ही किसान हमारे पास पहुंचे हैं। अब आप जानकारी दे रहे हैं तो इसकी जांच अवश्य कराएंगे। वीडियो देखने के बाद लग रहा है कि एक बार जाके परीक्षण कर ले वहां पे कि अनुबंध उनका कितने में हुआ है, और किसान वहां जो भी होंगे, मौके पे किसान भी होंगे, उनसे भी एक बार पूछताछ कर ले। जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी को लेकर के 129 धान खरीदी केंद्र बनाया गया है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लगभग 2 माह हो चुके हैं। ऐसे में बेहद ही हैरान कर देने वाली तस्वीर जो है जांजगीर चांपा जिले से निकल कर आ रही है। आपने अब तक जो है सड़क का ठेका सुना होगा, तालाब का ठेका सुना होगा, मछली ठेका सुना होगा, तमाम तरह के ठेके सुने होंगे, लेकिन जांजगीर चांपा जिले में बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां धान खरीदी प्रभारी ने धान मंडी को ही जो है ठेके पर दे दिया। जी हां, आपने ही सही सुना, हम वही कह रहे हैं कि धान खरीदी प्रभारी जिस पर धान खरीदी करने का जिम्मा था, उसने धान मंडी को ही जो है ठेके पर दे दिया है। और हैरान कर देने वाली और ताजुब कर देने वाली बात यह इसलिए भी है कि किसी भी अधिकारी को, ना तो जिला प्रशासन को, ना तो कोऑपरेटिव को, ना ही सहकारिता विभाग को, ना ही धान खरीदी की निगरानी करने वाले नोडल अधिकारियों को इस बात की कानो कान भनक भी नहीं लगी कि जिस धान खरीदी प्रभारी निशिकांत पटेल पर धान खरीदी कराने का जिम्मा था, उसने धान खरीदी के जो कार्य है उसे ठेके पर दे दिया है। इन 4 लेवल की निगरानी करने वाले किसी को इस बात की भनक ही नहीं लगी कि धान खरीदी प्रभारी ने धान खरीदी केंद्र को ठेके पर दे दिया है। अब सवाल यह है कि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि धान खरीदी में किसी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामला उजागर हुआ है, प्रदेश का पहला मामला है और हैरान करने वाला मामला है। अब देखना यह होगा कि इस मामले पर जो है किस तरह की कार्रवाई की जाती है। उप पंजीयक से हमने जब चर्चा किया तो उनका कहना है कि उन्हें जानकारी नहीं है। ताजुब होता है कि जिन जवाबदारों पर निगरानी करनी है, सुव्यवस्थित तरीके से धान खरीदी करानी है, किसानों को सहूलियत देना है, उनको पता ही नहीं है कि किसानों से लूट का खेल जो है उनके ही खरीदी केंद्रों पर चल रहा है। रोहित शुक्ला, BSTV, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। और देखिए, लगातार शिकायतें की गई है, लेकिन शिकायतों के बाद में भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। और इसी पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ में अमित साहू, जिला नोडल अधिकारी, जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। अमित जी, जहां एक तरफ पूरे प्रदेश में धान खरीदी चल रही है और बेहतर तरीके से चल रही है, तो दूसरी तरफ ये धान खरीदी केंद्र जहां पर मंडी को ही ठेके पर दे दिया गया, लेकिन फिर भी अधिकारियों की कोई यहां पर जो कार्रवाई है वो देखने को नहीं मिल रही। स्थिति जस की तस बनी हुई है, क्या परेशानी आ रही है? मैडम, वो जानकारी परसों मिली थी मेरे को भी न्यूज के माध्यम से, और इसमें अधिकृत DRCS मैडम के द्वारा नोटिस जारी करके वहाँ मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम दल गठित करके जांच कराया जा रहा है। लेकिन फिर भी अमित जी, धान खरीदी को चलते हुए 2 महीने हो गए हैं और 2 महीनों के बीच में क्या कोई भी अधिकारी ऐसे नहीं है जो धान खरीदी केंद्र पर जाए और वहां की स्थिति को देखे कि वहां पर कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही?
नहीं, लापरवाही तो नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमालों के द्वारा दिया गया है ना। वहाँ से मुकद्दम और प्रभारी से बात किए थे, तो ऐसा कोई मामला नहीं है बताया, तो फिर भी इसमें जांच कर रहे हैं हम लोग। लेकिन किसानों से भी अभी जैसे बातचीत की गई थी अमित जी, लेकिन उनका यही कहना है कि ज़्यादा जो पैसे हैं वो लिए जा रखे हैं और इसके साथ ही ज़्यादा में धान खरीदी की जा रही है। तो ऐसे में बड़ी एक लापरवाही के तौर पर देखा जा रहा है। तो कब तक कार्रवाई हो जाएगी इस मामले में? कार्रवाई के लिए टीम भेजे, हम जैसी रिपोर्ट देते हैं तुरंत कार्रवाई करेंगे उसमें। चलिए अमित जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और रोहित हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं, संवाददाता रोहित हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, जिस तरह से अभी अमित जी से भी बात हुई है कि जांच के लिए टीम भेजी गई है और टीम जांच करेगी, उसके बाद में कार्रवाई होगी, क्या कुछ सामने आता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन 2 महीने धान खरीदी को हो गए हैं और इस बीच ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, तो किसी का इस और ध्यान नहीं गया था तब? जी, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी लापरवाही है। देखिए, जिस तरीके से धान खरीदी को 2 माह हो गए हैं और जांजगीर चांपा जिले में 129 केंद्र बने हैं, तो जिस तरीके से यहाँ जो चौंकाने वाला मामला आया है, उससे कहीं न कहीं तो ऐसा ही लग रहा है कि जो लापरवाही है अधिकारियों की भी इसमें मिली भगत है और सांठगांठ है। क्योंकि देखिए, धान खरीदी के निगरानी के लिए 4 लेयर की अलग अलग निगरानी समिति होती है, जिनके माध्यम से जो है निगरानी होती है। सहकारिता स्तर से इस पर निगरानी की जाती है कि कहीं कोई अव्यवस्था तो नहीं हो रही है, किसानों को सारी सहूलियत है कि नहीं। जिला नोडल अमित साहू जी है, उनके कर्मचारियों को भी इसमें नियुक्ति की जाती है कि खरीदी केंद्रों में किसी प्रकार की अव्यवस्था तो नहीं हो रही है, किसानों को तकलीफ तो नहीं हो रही है भुगतान में, पैसे में या खरीदी करने के दौरान खरीदी केंद्रों में। इसके साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक लेवल पर है, उस पर भी जो है नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। हर केंद्र के लिए नोडल नियुक्त किया गया है और किरी धान खरीदी केंद्र के लिए भी चंद्र प्रकाश केवट नाम के एक नोडल अधिकारी है, उनकी नियुक्ति है। रोहित, आप बने रखिए हमारे साथ में, आगे और अपडेट आपसे लेंगे। हमारे साथ में फिलहाल अमित श्रीवास्तव, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और राजीव चक्रवर्ती बीजेपी से हमारे साथ में, बीजेपी नेता, जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। राजीव जी, जहां धान खरीदी को लेकर के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि सुचारू रूप से चल रही है और कई केंद्र ऐसे हैं भी जहां पर धान खरीदी बड़े अच्छे से चल रही है, किसान बेहद खुश है, लेकिन कई ऐसे खरीदी केंद्र है जहां पर लापरवाही बरती जा रही है और मंडी को ही ठेके पर दे दिया गया। इतनी बड़ी लापरवाही है लेकिन फिलहाल तक कोई कार्रवाई नहीं। जी देखिए, ये बात संज्ञान में आई है जांजगीर नैला के किसी संग्रहण केंद्र में, जो उसे पकड़ने के बाद उसने जवाब दिया कि चूंकि मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो मैंने अपने निजी खर्चे पर से कंप्यूटर ऑपरेट करने, टोकन देने और तमाम प्रकार से काम करने, जो तकनीकी कामों में दिक्कत होती है, उसके लिए मैंने रखा था। तो फिलहाल उसे हटा दिया गया है और शायद उसके ऊपर निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी नौकरी से। लेकिन सरकार संज्ञान में ली है, इसी कारण से मामले आ रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, लगातार ऑडिट की जा रही है, अंकेक्षण किया जा रहा है कि धान खरीदी केंद्रों में कोई अव्यवस्था न हो। जहां अव्यवस्था है उसे खुलकर उसका समाधान किया जाए। तो हमारी सरकार बहुत सजग और सक्रिय है इस मामले को लेकर, बहुत संवेदनशील है। लेकिन काफी समय से राजीव जी शिकायत की जा रही थी, किसानों का भी कहना है, वहां पर भी हमारी टीम ने बातचीत की, किसान कह रहे हैं कि काफी समय से परेशान हो रखे हैं। जी, इसीलिए वहां पर टीम गई है, कृषि के विभाग की टीम गई, सहकारिता की टीम गई और उन्होंने मामले को देखा और इस प्रकार से मामला सामने आया है। तो जो भी दोषी है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, अमित श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित जी, जिस तरह से धान खरीदी प्रदेश में चल रही है, तो ये मामला सामने आया है कि ठेके पर ही मंडी दे दी गई, किसानों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। लेकिन 2 महीने हो गए हैं, धान खरीदी चल रही है, काफी समय से किसान मांग कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली और अब कहा जा रहा है कि जांच के लिए टीम भेजी है। देखिए वैष्णवी जी, ये जांजगीर चांपा जो धान घोटाला सामने आया है, ये बीजेपी के सुशासन की खुली पोल है और यह सुशासन नहीं, ये खुली लूट है। अगर 7 रुपए प्रति क्विंटल अगर वहां पर ठेका ले रहा था, जो वो ले रहा था, और धान खरीदी प्रभारी और ठेकेदार की निश्चित तौर पे मिलीभगत है। और मैं तो बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से किसानों के तौल में ज्यादा धान लिया जा रहा था, ऊपर से अवैध वसूली की जा रही थी, कहीं ना कहीं धान के नाम पर किसानों से ज्यादा तौल भी लिया जा रहा था और पैसे भी काटे जा रहे थे। मतलब ये सीधा सीधा किसान की जेब में डाका है। दूसरा, धान मंडी जब ठेके पर देता है, मतलब ये कहीं ना कहीं संस्थागत भ्रष्टाचार है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2 महीने बीत गए, अधिकारियों को भनक नहीं, क्या प्रशासन सो रहा था?
या फिर सब कुछ जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा था, या लापरवाही नहीं, ये खुला संरक्षण है। और इनके डबल इंजन की सरकार में सरकार का पूरी तरीके से ब्रेक फेल हो चुका है। पूरे सिस्टम पर यह सवाल है। लगातार मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसान भाइयों से इस पर नाराजगी भी है। सरकार के खिलाफ जिस प्रकार से वो अपमानित किए जा रहे हैं, अन्नदाता को जो अपराध की तरह लाइन में खड़ा करना पड़ रहा है, ये बीजेपी का जो किसान विरोधी चेहरा है और पूंजीपति जो समर्थक है, वो पूरा सामने आ गया है। हमारी स्पष्ट मांग है कि प्रभारी पर तत्काल कार्रवाई करा जाए और जिसे भी ठेका दिया गया है, क्या उसे निरस्त किया जाएगा और किसानों से ठीक है अमित जी, जवाब ले लेते हैं। राजीव जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कंप्यूटर चलाना नहीं आता था प्रभारी को, इस वजह से ठेके पर दे दिया गया, तो इससे पहले क्या जांच नहीं होती है कि कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं, किसे प्रभारी बनाया जाए, कौन जिम्मेदार व्यक्ति है, या फिर किसी को भी धान खरीदी केंद्र दे दिया जाता है? ये जिम्मेदारी तय की जाएगी। जो भी चूक सामने आई है, हम कांग्रेस की तरह नहीं है, किसानों को जबरदस्ती बलात् रूप से ऑर्गेनिक खाद के नाम पे उन्हें जिस प्रकार से कंकड़ पत्थर बेचा गया, उन्हें बात भी किया गया कि गोबर खाद आपको खरीदना ही पड़ेगा और उन्हें बारदाने के लिए भटकना पड़े, उन्हें यूरिया के लिए भटकना पड़े। हमारी उनकी सुशासन है और बिल्कुल संकल्पित है, अन्नदाताओं का एक दाना दान हम खरीदेंगे और संकल्पित है। और जो कांग्रेस में के कुशासन में जिस प्रकार से किसानों ने अभिशाप दिया और कांग्रेस शासन चले गई, इसीलिए हम पूरी तरह से संवेदनशील है किसानों के लिए। लेकिन राजीव जी, ये जो मामला सामने आया उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 2 महीने हो गए, किसान परेशान हो रहे थे, ठेके पर दे दिया गया, तो ये एक बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल लापरवाही है, जिम्मेदारी तय की गई है और बहुत जल्द आपको को मिलेगा कि जो अधिकारी है वो सस्पेंड होंगे, उन्हें हटा दिया जाएगा और उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है राजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। अमित जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार जो लापरवाही है वो बढ़ती गई थी, जिसके बाद में कई सारे सवाल उठ रखे हैं। रोहित हमारे साथ में बने हुए हैं। रोहित, जैसा कि अब ये कहा जा रहा है कि जांच होगी और कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्या जांच टीम खरीदी केंद्र पर पहुंची है, मंडी में पहुंची है जाँच करने के लिए? ये अधिकारी की ओर से जांच की बात तो कही जा रही है, लेकिन आप सीधा समझिए 2 महीना हो गया ठेके पे चल रहा है काम और न जाने जिले में 129 केंद्रों में कितने में ऐसे ठेके चल रहे हैं। वो चूंकि किसानों के साथ जो है वहां काफी अन्याय हुआ, वहां किसानों से तौल में ज्यादा लिया जा रहा है, उसके बाद पैसा लिया जा रहा है। कहीं न कहीं जिला प्रशासन की जो सुरक्षा की लेवर है, जो निगरानी है, जो सरकार की मंशा है कि किसानों को सहूलियत मिले, वो देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर आप सुरक्षा के लिए 4 प्रकार के अधिकारी नियुक्त किए हो, 4 अलग अलग टीम निगरानी कर रही है, उसके बावजूद अगर धान की जो मंडी है उसको ठेका दे दिया जाता है, तो फिर उन 4 विभागों की आवश्यकता ही क्या है? आखिर इसीलिए तो सरकार ने उन अलग अलग विभागों की नियुक्ति की है कि आप धान खरीदी में इस लेयर पर निगरानी करेंगे, इस पर करेंगे। अगर प्रबंधक और हमालों के बीच में या एक ठेकेदार के बीच में धान खरीदी करने का ठेका हो जाएगा, तो फिर कलेक्टर की ना जरूरत है, ना सहकारिता की जरूरत है, ना विपणन की जरूरत है, ना ही जो है कोऑपरेटिव की जरूरत है, क्योंकि ठेके में हो गया तो सीधा ठेके पे काम चलेगा। ये तो फिर वैसे ही हो गया ना कि गल्ला दुकान पे जिस तरीके से कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है और अब जांच की बात कही जा रही है, जांच करने के लिए पहुंचे भी है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कब तक इस और ध्यान दिया जाता है और सख्त कार्रवाई ऐसे मामलों में की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।